श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, शास्त्रों में बताया गया है कि हमें ब्राह्मणों की पूजन करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हमें ब्राह्मणों की पूजन क्यों करना चाहिए? ऐसा ब्राह्मणों में क्या है जो उनकी पूजन हमें करना चाहिए? तो शास्त्रों में इसका जवाब भी दिया है कि हमें ब्राह्मणों की पूजन क्यों करना चाहिए। इसका जवाब है शास्त्रों में। ब्राह्मणों की पूजन करने से कल्याण होता है। अब फिर एक सवाल और उठ करके खड़ा हो जाएगा कि ऐसा क्या है जो उनकी पूजन करने से हमारा कल्याण हो जाता है। तो शास्त्रों ने इसका भी उत्तर दे दिया है कि ब्राह्मणों के द्वारा किए गए तप के कारण ही हमारा कल्याण हो जाता है। इसीलिए हमें ब्राह्मणों की पूजन अवश्य ही करना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठना और भी स्वाभाविक है कि क्या सभी ब्राह्मण तप करते हैं? क्या सभी ब्राह्मण तपस्वी हैं? और क्या उन सभी ब्राह्मणों की पूजन करना चाहिए? क्या वे सभी ब्राह्मण पूजनीय हैं? तो इसका भी जवाब शास्त्रों में है कि सभी ब्राह्मण पूजनीय नहीं हैं और ना ही सभी ब्राह्मण तपस्वी हैं। शास्त्रों में ब्राह्मणों के प्रकार 8 बताए हैं, परंतु यहाँ पर हम केवल 3 प्रकारों का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि वर्तमान में अब ब्राह्मणों के 3 प्रकार ही प्रासंगिक रह गए हैं। अब वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं कि पहला तो मात्र, यानी वे ब्राह्मण जो केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, मात्र ब्राह्मणों की संज्ञा में आते हैं। और दूसरे पुरोहित, और तीसरे क्रम पर आते हैं ऋषि। अब हम इनको अलग अलग भी आपको बताए दे रहे हैं कि मात्र ब्राह्मण कौन है। तो जो केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न तो हो गए हैं, परंतु जो ब्राह्मणोचित कार्य ना करके जिन्होंने अन्य दूसरे व्यवसाय अपना लिए हैं, वे मात्र ब्राह्मण कहे जाते हैं। तो यह जो मात्र ब्राह्मण हैं, ये सम्माननीय तो हैं, परंतु पूजनीय नहीं हैं। अब लोग बाग कहेंगे कि नहीं भाई, ब्राह्मण तो वो तो जाति से ही पूजनीय है। तो हम यहाँ पर एक बात और कहते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया हो और काम चोरी का करें, तो क्या वो पूजनीय होगा? तो कहने का मतलब ऐसे लोग पूजनीय नहीं होते हैं। और दूसरे क्रम पर हमने जो आपको बताया कि पुरोहित ब्राह्मणों का वह वर्ग है जो लोगों के यहाँ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते हैं। जैसे कि
पुरोहित शब्द से ही स्पष्ट है। पुर यानी नगर और हित यानी भलाई। तो वह व्यक्ति, वह ब्राह्मण जो सदैव अपने नगर का हित करने में तत्पर रहता है, पुरोहित कहलाता है। तो जब यह पुरोहित लोग किसी के यहाँ पूजन और अनुष्ठान करते हैं तो इनमें भी एक दोष रहता है। कौन सा? इनके मन में दान प्राप्त करने का लालच होता है। इसीलिए पुरोहित वर्ग भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की श्रेणी में नहीं आते, परंतु यह वर्ग समाज को धार्मिक शिक्षा देने के कारण पूजनीय कहा गया है। अब तीसरा वर्ग है ऋषि वर्ग। यह ब्राह्मणों का वह वर्ग है जो सतत राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करते हैं। इनकी सदैव यह धारणा होती है कि सब सुखी हों, सब निरोग हों, किसी को कोई दुख ना हो, सबके यहाँ संतान नाती पंती उत्पन्न हो और कोई गरीब ना हो, सबके कार्य सफल हों। इस प्रकार की धारणा धारण कर जो देश के लिए समर्पित हो जाते हैं, वह ब्राह्मण ब्राह्मणों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण कहे जाते हैं और पूजनीय होते हैं। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें और अपने इष्ट मित्रों को भी प्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।